6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था। स्कूल के 3-4 ऐसे कर्मचारी जो नशे में धुत बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और उसकी डेड बॉडी के बगल से उसे पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट मिला है। उसके सांस लेने की नली, खाना खाने की नली, उसकी किडनी, उसकी बच्चेदानी और ये सब चीज़ें उसके शरीर से गायब रही और उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा की, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल की होती है और जो एक साधारण सी लड़की होती है और उसके पिता मज़दूर होते हैं और वो अपने पैसे की दिक्कत और उसके घर वालों के पैसे की दिक्कत को देखते हुए वो एक प्ले स्कूल में पढ़ाने जाती है और इस तरह वो प्ले स्कूल में पढ़ाने गई रहती है और उसे वहाँ से पता चलता है कि उसके नर्सिंग कॉलेज में कोई फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो अपने स्कूल से निकलती है और अपने घर वालों को कॉल करके बताती है कि उसे थोड़ी देर हो सकती है स्कूल से आने में, वो अपने कॉलेज फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रही है। और जब वो अपने घर से निकलती है, कॉलेज जाती है, फॉर्म फिलअप करती है और उसी के फ़ोन से लास्ट एक बार उसके घर पे उसके पिता को कॉल किया गया रहता है स्कूल से निकलने के जस्ट बाद। उसके बाद 6:27 पे उसके पिताजी को एक मिस कॉल जाता है और उसके बाद जब पिता रिटर्न कॉल करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था। उसके बाद थोड़ी देर तक उन्हें लगातार कोशिश की तो उन्हें लगा कि ऐसे ही वो कॉल कर रही होगी, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। लेकिन जब ज़्यादा देर हो जाती है और उसके घर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन मनीषा से रिलेटेड नहीं आती है तो मनीषा के पिता अपना फ़ोन चेक करते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक बार मनीषा का फ़ोन फिर ऑन होता है। जब वो कॉल करते हैं तो फिर वापस से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है और सुबह ये वारदात। तो आप लोग कहेंगे कि उनके घर वालों को पुलिस कंप्लेंट करने से जाके पूछना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की और जाके खोजने की कोशिश की। तो पुलिस के साथ जब वो स्कूल में पहुँचे तो स्कूल में उन्हें मनीषा का कोई पता नहीं चला और जबकि स्कूल में उन्होंने देखा कि स्कूल के 3-4 ऐसे कर्मचारी जो नशे में धुत थे वो स्कूल में थे। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपने मनीषा को देखा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को बड़े लाइटली लेते हुए वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद जब मनीषा के पिता ने पुलिस वालों को फ़ोर्स किया इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए तो पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और 3-4 दिन के अंदर वो आपके घर पे वापस आ जाएगी कार्ड लेके अपनी शादी का। 11 तारीख को मनीषा के पिता पुलिस के पास जाते हैं और ये सब इंसिडेंट होता है। उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को मनीषा के पिता को एक कॉल जाता है कि उनके बेटे की डेड बॉडी मिली है। उस लड़की की डेड बॉडी मैं, आप, मनीषा के घर वाले या हम में से कोई भी देखता तो देख के आश्चर्यचकित रह जाता कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। और जबकि पुलिस वालों ने ये भी कहा है कि उसकी डेड बॉडी के बगल से उसे पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट मिला है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर इंसान सुसाइड करेगा तो उसके वाइटल ऑर्गन्स गायब नहीं हो सकते या ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने वाइटल ऑर्गन को निकाल के उसके बाद सुसाइड कर रही है। तो लड़की की डेड बॉडी को देखा जाता है, जब उसके पिता देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं तो उस लड़की के सांस लेने की नली, खाना खाने की नली, उसकी किडनी, उसकी बच्चेदानी और ये सब चीज़ें उसके शरीर से गायब रहती हैं और उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया रहता है। और उसके पिता साफ साफ कहते हैं कि हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है ये कोई सुसाइड नहीं हो सकता क्योंकि सुसाइड के पहले कोई अपने चेहरे पे तेज़ाब डालेगा, अपने वाइटल ऑर्गन्स को निकाल के फेंकेगा। अब पुलिस अगर स्ट्रिक्टली काम करती तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं था। पुलिस के घर वाले जाते हैं कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की ब्लैंक फ़ोटो 2 से 3 बजे के बीच में उसकी ब्लैंक फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं उनके घर वालों को। कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है अब तक? नहीं खाली दिखाई दिखा दीजिए वो टाइम, मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि उसके शरीर में कोई भी नुकीली चीज़ से वार नहीं किया गया है
और साफ साफ ये एक सुसाइड है और उसकी बॉडी से पॉइजन मिला है। विसरा हमने भेजी थी, उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है, सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला। शुरू में उस लड़की के पिता कह रहे थे कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं ये उसका मर्डर किया गया है, उसके साथ कुछ दुष्कर्म करके उसका मर्डर किया गया है। लेकिन अंत में आते आते आप सुन लीजिए उनके पिता ने खुद क्या कहा। अपराधियों के लोग आए हुए हैं, इनके सहयोग से ना अपनी लड़की का अंतिम संस्कार करने को राजी हैं। आपको कोई दबाव नहीं, हमारे मेरे पास कोई दबाव नहीं है इस टाइम पर। उस लड़की के पिता ही कह रहे हैं कि हम इस लड़की का अंतिम संस्कार करेंगे और ये मर्डर नहीं हो सकता, पुलिस अपनी सारी कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उनके पास ना कोई पैसा ना पावर था। जिस इंसान के पास पावर रहती है वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, ना इनके पास पावर थी, ना इनके पास लोगों का कनेक्शन था, जिससे कि ये इस केस को कहीं ऊपर तक ले जाके इसके लिए केस लड़ते और इंसाफ पाते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप मिलके इनको इंसाफ दिलाएं। क्या हमारा संविधान हमें यही सिखाता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, उसे दब के रहना पड़ेगा, और जिसके पास पैसा या पावर है वो क्राइम करता रहे क्योंकि उसे ये पता चल जाए कि हमारे पास पैसा है, पैसे के बल से इस क्राइम को दबा सकते हैं? नहीं, ऐसा हमारा संविधान हमें ये नहीं सिखाता। हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हम सबको एक साथ एकजुट रह के किसी भी गलत काम करने वाले हम एक साथ रह के उसे सज़ा दिला सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर हमारी बहन, आप सबकी बेटी मनीषा को हम इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चले कि रियल में उस लड़की के साथ हुआ क्या है। क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखाती, वो मीडिया और कहीं पे बिजी है। तो लोगों का एकमात्र सहारा बचता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे और मनीषा को इंसाफ मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए और मनीषा की मदद करिए।